जो कोस्टल एरिया में, कोस्टल एरिया किसे कहते हैं पहले इसे समझना चाहिए। ऐसा क्षेत्र, ऐसा एरिया या ऐसी जगह जो समुद्र के नज़दीक में हो उसको बोलते हैं कोस्टल एरिया। एक शब्द में कहेंगे तो उसे कहेंगे समुद्र तट। तट का मतलब होता है किनारा। तट मीन्स किनारा। तो बहुत से ऐसे प्लांट हैं जो समुद्र तट यानी उसके किनारे नज़दीक में ग्रो करते हैं। तो आइए जानते हैं वह कौन कौन से प्लांट हैं और किस तरह के प्लांट हैं, उसमें क्या फीचर्स होता है जो कोस्टल एरिया में ग्रो करते हैं यानी जन्म लेते हैं, और उसका ग्रोथ कैसे होता है ये सब जानेंगे इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी? यस सर। प्लांट्स ग्रोइंग इन दिस एरिया आर द ट्रीज विथ मेनी लीव्स। पहली जो इसकी पहचान है, उसकी जो विशेषता है किसकी, जो कोस्टल एरिया में जो प्लांट ग्रो करते हैं उनका ये है कि प्लांट्स वहाँ जो ग्रो होते हैं उसमें बहुत सारी पत्तियाँ होते हैं, बहुत सारे लीव्स होते हैं, जैसा कि आपको बुक में भी बता रहा है। प्लांट्स ग्रोइंग इन दिस एरिया आर द ट्रीज विथ मेनी लीव्स। लीव्स का मतलब तो लोग समझते हैं, लीफ का प्लूरल होता है लीव्स, यानी बहुत सारे पत्तियां होते हैं जो प्लांट कोस्टल एरिया में ग्रो करते हैं, जन्म लेते हैं। दीज ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग द विंटर सीजन। एक और विशेषता उसकी है, कोस्टल एरिया में जो प्लांट ग्रो होते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक तो उनके पत्तियां अधिक होते हैं, बहुत सारे पत्तियां होते हैं। दूसरी उसकी विशेषता है दीज ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग विंटर सीजन। जब विंटर सीजन का समय आता है, जाड़े का जब मौसम आता है, तो उनकी जो पत्तियां हैं वो नहीं झड़ते हैं। विंटर सीजन पत्तियां उनके नहीं झड़ते हैं। किनके? जो कोस्टल एरिया में, समुद्र तट में जो प्लांट ग्रो होते हैं उनकी ये विशेषताएं हैं। एक तो पत्तियां अधिक होंगे और पत्तियां विंटर सीजन में नहीं शेड होंगे, नहीं झड़ेंगे। अंडरस्टैंड? यस सर। दूसरी विशेषता है दीज ट्रीज आर एवरग्रीन लाइक कोकोनट एंड टीक। एग्जाम्पल में कोकोनट ट्री तो आप लोग जानते होंगे, देखे भी होंगे। यस सर। नारियल का पेड़ देखे हैं ना, ये समुद्र तट में ही ग्रो करते हैं। एक और है टीक। तो इसके ये एवरग्रीन प्लांट है, इनके पत्तियां कभी झड़ते नहीं है, हमेशा हरा भरा रहते हैं। ये तीसरी उसकी विशेषता हो गया किसकी, कोस्टल एरिया यानी समुद्र तट के नज़दीक जो प्लांट ग्रो करते हैं उन्हें आप पढ़ रहे हैं। These trees are evergreen like coconut and teak. Some trees found in this area are pepper, rubber, rice and cotton. यहाँ कुछ और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे आपको बताया गया पेपर, रबर, राइस और कॉटन। ये सभी प्लांट जो है कहाँ ग्रो करते हैं, कोस्टल एरिया में जन्म लेते हैं। दूसरा टॉपिक है प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, प्लांट्स दैट ग्रो इन कौन से एरिया, डेजर्ट एरिया। डेजर्ट एरिया। इससे पहले आपने जाना जो कोस्टल एरिया में जन्म लेते हैं, अलग अलग डिफरेंट एरिया में प्लांट्स ग्रो होते हैं। सेकंड जो एरिया है वो डेजर्ट। डेजर्ट तो आप समझते हैं क्या होता है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं डेजर्ट को, मरुस्थल या मरुभूमि। ये क्या होता है, ये डेजर्ट क्या होता है, ए प्लेस वेयर या ए प्लेस कवर्ड विथ सैंड। तो कागज है सर, नजर आ रहा है पूरा बालू ही बालू, सैंड ही सैंड है। तो वैसे क्यों कर रही है ये, एरिया। नो कोस्टल एरिया नहीं। अभी क्या बताया, पढ़ने जा रहा है तो कोस्टल एरिया तो पढ़ लिया। डेजर्ट कहा जाता है, क्या कहता है, डेजर्ट यानी मरुस्थल या मरुभूमि, वही है। तो ऐसे क्षेत्र में किस तरह के प्लांट ग्रो होते हैं आइए जानते हैं, और उनकी विशेषताएं क्या होते हैं। चलिए समझते हैं। प्लांट्स दैट ग्रो इन दिस एरिया डू नॉट हैव लीव्स ऑन देम। देखिए जो प्लांट
कोस्टल एरिया में जन्म लेते हैं। आपने उसके बारे में जाना कि उसमें बहुत सारे लीव्स होते हैं, है ना जी, एवर ग्रीन होते हैं। लेकिन जो डेजर्ट प्लांट है, जो डेजर्ट एरिया में ग्रो होते हैं, उनके बारे में क्या बताया गया? प्लांट्स दैट ग्रो इन दिस एरिया डू नॉट हैव लीव्स ऑन देम। जो डेजर्ट एरिया में प्लांट ग्रो करते हैं उसमें लीफ नहीं होती। लो अपोजिट है एकदम, है ना अपोजिट। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ कैक्टस में कोई लीफ दिखाई पड़ता है? कैक्टस प्लांट, कैक्टस में लीफ नहीं होता, कैक्टस में लीफ नहीं होता। ये डेजर्ट का है। जो लीफ तरह आपको दिख रहा है ना, वो स्टीम ही मॉडिफाई हो गया है। जो लीफ की तरह आपको दिख रहा है ना, वो दिख रहे हैं, वो स्टीम ही है और जो मॉडिफाई हो गया है। देखने में आपको जरूर लगता है कि लीफ है, लेकिन कैक्टस में लीफ नहीं होता है। वो डेजर्ट प्लांट का एग्जाम्पल है। आगे जानेंगे उसके संबंध में। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स। और उनके जो पत्तियां हैं, क्यों नहीं दिखते पत्तियां? ये जो उनकी जो पत्तियां हैं, इनका डेजर्ट एरिया में जो ग्रो करते हैं, एग्जाम्पल के रूप में कैक्टस का, ये मॉडिफाई हो जाते हैं स्पाइन्स के रूप में। उसमें कांटेदार लगेगा कि बहुत सारे उसमें कांटे हैं और पत्तियों में कांटे हैं, लेकिन पत्तियां वो है नहीं, वो मॉडिफाई हो गया स्पाइन्स के रूप में, कांटे के रूप में, कटीले हो जाते हैं पूरा। अब देखे होंगे कैक्टस? नहीं देखे तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ बुक में देखिए दिखाया गया है। Yes, sir. और उसकी क्या विशेषता है? दीज स्पाइन्स प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम दीज प्लांट्स ड्यू टू द स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन दिस एरिया। इससे बेनिफिट क्या होता है प्लांट को? कैक्टस में जो लीफ हैं वो स्पाइन्स के रूप में मॉडिफाई हो जाते हैं, बदल जाते हैं। उससे क्या होता है? जब वाटर का अभाव होता है, क्राइसिस होता है, तो उस समय इनके जो मॉडिफिकेशन हुआ है पत्तियों में, उनको अधिक वाटर की आवश्यकता नहीं होती है। अगर उसमें कांटे नहीं होंगे तो उस पत्ती को क्या होगा? अधिक वाटर की आवश्यकता होगी। और डेजर्ट में क्या होता है? पानी का अभाव होता है, वहाँ रेनफॉल बहुत कमी होता है। कहाँ? डेजर्ट में। इसलिए वहाँ जो प्लांट्स होते हैं उनके पत्तियों में मॉडिफिकेशन होता है, बदलाव होता है, ताकि वहाँ की जल की कमी को वो बर्दाश्त कर सके। कहाँ के पढ़ रहे हैं हम लोग? डेजर्ट एरिया का। अब है प्लांट्स दैट ग्रो इन मर्सी एरिया। देखिए अलग अलग जगह, आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि प्लांट्स डिफरेंट प्लेस में ग्रो करते हैं। तो आपने 2 प्लेस तो पढ़ चुके हैं। तीसरा जो प्लेस है, प्लांट्स दैट ग्रो इन मर्सी एरिया।